हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं यहाँ पर जूनियर की सीडीपी लेकर। तो जूनियर की सीडीपी की आंसर की यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो फटाफट से आप लोग भी यहाँ पर चेक करके बताइए कि भाई कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने नंबर यहाँ पर सीडीपी में जूनियर में बन रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। तो फटाफट से यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो भाई यहाँ पर आपका पार्ट 1 सीडीपी आप सभी को पता है 30 क्वेश्चन आए थे। और अगर हम पेपर की बात करें तो मॉडरेट था, बहुत ज्यादा यहाँ पर ऐसा नहीं कहेंगे हार्ड था, तो बिल्कुल सही पेपर था जैसा होना चाहिए। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पर आंसर की चेक कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्या कहा गया है कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने से यहाँ पर परेशानी होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यहाँ पर छात्र को केंद्रित रहने में क्या करेगी मदद? तो बताइएगा कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बता दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर प्रभावी रणनीति क्या होगी, स्वनियमन और समय प्रबंध के लिए छात्रों को क्या देना, टाइमर देना आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, यहाँ पर पेपर 2 की अगर हम बात करेंगे तो भाई पेपर 2 यहाँ पर जो है सीडीपी आप देख रहे हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो पेपर 2 की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है सीडीपी का सेकंड, जिन पियाजे का मानना था कि ज्ञान यहाँ पर क्या, यहाँ पर ज्ञान क्या है, यहाँ पर अधिक जानकार अन्य लोगों के लिए साथ यहाँ पर बातचीत से सह-निर्मित होता है। जो अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ यहाँ पर बातचीत से सह-निर्मित होता है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलते हैं भाई, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में राइट आंसर क्या है कि जिन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए यहाँ पर चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, देखिए यहाँ पे घुमाया है चिन्हों के लिए और चिन्हों के लिए और चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को यहाँ पर अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, यानी कोई अंक है उसको हमने क्या मान लिया x, यानी अभी पता नहीं है कि अंक कौन सा है, निकालना है। यहाँ पर क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में क्या बनाती है, सक्षम बनाती है। तो ये क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वास्तविक जीवन की समस्याओं और यहाँ पर मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। तो भाई दोनों सही हैं और यहाँ पर व्याख्या भी इनकी बिल्कुल सही है, व्याख्या भी इनकी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहा गया, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यहाँ पर बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में यहाँ पर शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है क्या? तो बता दीजिए कि शिक्षक जो है बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री, क्योंकि बात हुई है यहाँ पर विविध सामग्री की और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। तो भाई इससे बेस्ट सबसे अच्छा वर्णन कुछ हो सकता है नहीं, ए आंसर आपका सही होगा, ए आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर 6 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की क्या है, विशेषता है? तो बताइए यह एक रेखीय प्रक्रिया है, नहीं, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी है और विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। भाई BCD आपका सही होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है
कि यहाँ पर बात कही गई निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। तो समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? उचित समावेशन का पालन, बिल्कुल सही है। यहाँ पर विभेदित निर्देश देना, बिल्कुल सही है। विविध दृष्टिकोणों का समावेश, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रतिस्पर्धी यहाँ पर लोकाचार को प्रोत्साहित करना, ये समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं होगा, थर्ड गलत होगा। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन और कारण देख लेते हैं कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में क्या करता है? प्रवेश करता है। और कारण क्या है कि जो विकास है वो प्रकृति में निरंतर होता रहता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई। यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है? क्या क्वेश्चन दिया गया है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो क्या होगा यहाँ पे? पारंपरिक नैतिकता। क्या होगा? पारंपरिक नैतिकता राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायोगोत्स्की जी के अनुसार, यहाँ पर वायोगोत्स्की जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और उसका क्या? समर्थन करना आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर बात कही गई शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। शिक्षकों को अपने स्वयं में भी रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह पर चिंतन करना चाहिए, बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का क्या अर्थ है कि शिक्षक जो हैं वो कैसे होने चाहिए? चिंतनशील होने चाहिए, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही व्याख्या है। तो भाई ए और आर दोनों सही हैं और बिल्कुल सही व्याख्या हुई है यहाँ पे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है भाई? यहाँ पर क्या कहा गया है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो भाई एक समान तरीके से बात हुई है, तो एक समान तरीके से तो यहाँ पर नहीं करते और इसीलिए ये हो जाएगा निगेटिव। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोहल वर्ग, यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? यहाँ पर आलोचना किस बात पे हुई है? इनके सिद्धांत की। तो यहाँ पर किस बात पे हुई? देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण की, है ना, यहाँ पर आलोचना की गई। आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभिकथन और कारण। अभिकथन और कारण की बात कही गई कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिकांश संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना यहाँ पर मायने रखता है। बिल्कुल सही बात है। और भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भाई बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और बिल्कुल सही व्याख्या है आपकी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है?
तो छात्र अपने पर्यावरण के साथ यहाँ पर सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और जहां पर बच्चे के सक्रिय होने की बात हो जाए, इससे बेस्ट कुछ हो सकता है नहीं। बिल्कुल सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलते हैं भाई। 16 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसीलिए उत्सुकता से भाग लेती है, केवल एक ही माध्यम से, एक ही चीज में उसे उत्सुकता है और इसमें भाग इसलिए लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो ये कैसा है? ये क्योंकि ये पुरस्कार पाने के लिए यहाँ पर रुचि रख रही है सिर्फ और सिर्फ, तो ये बाहरी रूप से क्या है? प्रेरित है। ये बाहरी रूप से क्या है? प्रेरित है भाई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों की संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो क्या होगी भाई? जो छात्र हैं, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में वो क्या करें? प्रस्तुत करें। राइट आंसर आपका थर्ड होगा। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि यहाँ पर वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्र को शामिल करते हैं। बिल्कुल सही है। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही है। मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान, यहाँ पर अंतिम उत्पाद की बात की गई है और सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित बात कही गई है, गलत होगा। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि पोर्टफोलियो की बात हुई है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन सही होगा, ए बी डी। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज करना चाहिए या फिर भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, या फिर सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए? नहीं, यहाँ पर क्या कहा गया है? जो भिन्नताएं हैं इनको मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। बिल्कुल सही है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। आगे चलते हैं। 20 का क्या कहा गया है कि लेव वायोगोस्की, देखिए लेव वायोगोस्की जी के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उनके कार्य को कर पाते हैं जो कि उनके समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र के यहाँ पर डैश हैं। कैसे बताइए? तो यहाँ पर लेव वायोगोस्की जी के अनुसार बच्चे अधिक जानकार और अन्य के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात होती है किसकी? समाज की, है ना। तो उन कार्यों को कर पाते हैं जो कि समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र के यहाँ पर कैसे अंदर के हैं। क्लियर? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? फोर्थ होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है क्या? यहाँ पर पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंख की लाली और सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, ये किससे संबंधित लक्षण हो सकते हैं? तो भाई पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ये कैसे हैं। यहाँ पर दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं। ये क्या है? दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन
हमारा क्या कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर की प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, बताइए किसको प्रोत्साहन मिलेगा भाई, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। यहाँ पर प्रोत्साहन किसको मिलेगा भाई, क्या कहा गया था, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर जैसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, यहाँ पर जेंडर भूमिका की नम्रता को हतोत्साहित करने को नहीं, यहाँ पर जेंडर स्थिरता को मजबूत बनाना या फिर जेंडर पहचान को मजबूत करना या फिर यहाँ पर जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। तो किसको मजबूत करेगा, जो जेंडर रूढ़िवादियां हैं इनको सवाल उठाने को इनको क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा। यहाँ पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन वस्तुनिष्ठ होता है, मानक संदर्भित होता है, योगात्मक होता है, गतिशील होता है। तो भाई कैसा, गतिशील होता है, सबको बार बार बताया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्या होगा यहाँ पर, टू किल आ मार्किंग बर्ड में लेखक की प्रतिपादिकता का उपयोग कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या है, कैसे करते हैं, बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जिसमें ऐसे प्रश्न का उदाहरण तो कैसे करते हैं, आपका कैसे यहाँ पर आपका आ जाएगा, है ना। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्या कहा गया है, क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभिकथन दिया है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए उसकी। तो कारण क्या दिया गया है कि बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके यहाँ पर सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो भाई यहाँ पर बिल्कुल सही है कि बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, ये भी सही है और ये भी आपका सही है। लेकिन ये एक दूसरे की क्या व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे की क्या व्याख्या नहीं कर रहे हैं भाई, दोनों स्टेटमेंट हैं सही। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है, बताइए। तो किसी कार्य के लिए यहाँ पर अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 27 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने की आवश्यकता है, क्या होगा, तो ध्यान देना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 28 की अगर हम बात करें, क्या कहा गया भाई, 28 की अगर हम बात करें क्या कहा गया है कि अभिकथन दिया गया कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। और कारण क्या दिया गया इसका कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो यहाँ पे सभी, यहाँ पर बात हुई है सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो भाई नहीं, ए सही है, लेकिन आर आपका क्या है, गलत है। राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। आगे चलते हैं। 29 का क्या कह रहा है, 29 कह रहा है अपठन, यहाँ पे वैकल्य डिस्लेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। तो क्या स्थिति है, तो अगर हम बात करेंगे डिस्लेक्सिया क्या है, एक संवेदी स्थिति है,
है ना, क्योंकि ये क्या है, डिसलेक्सिया यानी पढ़ने संबंधी विकार। तो संवेदी स्थिति है जो कि शिक्षार्थी की शारीरिक गतिविधियों के समन्वय की क्षमता को क्या करती है, प्रभावित करती है। या फिर अगर हम बात करें अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया, एक भावात्मक है, या फिर भाई क्योंकि वैकल्य क्या है, पठन है, या फिर शारीरिक, यहाँ पर साथियों के साथ सामाजिकरण, या फिर तंत्रिकीय या न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ना। यहाँ पे क्या होता है, बच्चा यहाँ पर क्या पढ़ने संबंधी उसको विकार होता है। अब क्या करता है, यहाँ पर भाई क्या कहा गया है, यहाँ पर इससे बेस्ट उदाहरण यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि ध्वनि को प्रतीकों चिन्ह के साथ जोड़ना। यानी आपने देखा होगा बच्चा जो है पढ़ते टाइम क्या है, यहाँ पर बोलने में क्या है, हड़बड़ाता है, गलती करता है, और यहाँ पे प्रतीक चिन्हों को यहाँ पर ध्वनियों के साथ क्या ऐड कर देता है, जोड़ देता है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ना आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 30 और लास्ट हमारा क्या कह रहा है कि एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। कैसे, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर ये पूरी आंसर की समझ में आई होगी। फटाफट से यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि आखिर आपका कितने नंबर का, कितने मार्क्स का यहाँ पर सही हुआ है। तो फटाफट से सभी लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आखिर आपके CDP में पेपर 2 में कितने नंबर बन रहे हैं। और भाई जो अभी चल रहा है कि भाई यहाँ पर जो है भाई पेपर जो है वो लीक हुआ है, तो भाई पेपर तो लीक हुआ है, तो यहाँ पर आगे देखते हैं अब इस पर क्या कार्रवाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सभी को।